इस्लामाबाद के इलाके संगजानी में तहरीक इंसाफ के जलसा गाह के करीब मशकूक बैग से दस्ती बम बरामद। बैग से दस्ती बम, डेटोनेटर, तार और दीगर बारूदी मवाद भी मिला। पीटीआई के जलसे के बायस इस्लामाबाद भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट। दाखिली रास्ते कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए। रेड जोन आने और जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। मारगला रोड से रेड जोन में दाखिले की इजाजत। तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। पिंडाल में कुर्सियां लगा दी गई। अली अमीन गंडापुर सवाबी से रैली की क़यादत करते हुए आएंगे। महंगाई का खात्मा, अमन और अमान का क़याम और बानी समेत तमाम सियासी कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। असद कैसर का जलसागाह का दौरा, एनओसी दिया है तो रुकावटें ना डाली जाए, बैरिस्टर गौहर की इंतजामिया से दरखास्त। पीटीआई को जलसे की मशरूत इजाजत दी गई। कानून की खिलाफ वर्जी पर जलसे का इजाजतनामा मनसूख कर दिया जाएगा। जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म करना होगा। कोई पाकिस्तान मुखालिफ नारा नहीं लगाएगा। पीटीआई अरकान ने अगर तयशुदा निकात की खिलाफ वर्जी की तो उन पर सजा का इत्तलाक होगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का इंतबाह। पेशावर और लाहौर बरास्ता मोटरवे आने वाले WTO इंटरचेंज से जलसा गाह पहुंचे। GT रोड से आने वाले बराहमा, झंग, भातर इंटरचेंज और चक बेलीवाला का रास्ता इस्तेमाल करें। रावलपिंडी वालों को धमियाल रोड और गिरजा रोड, इस्लामाबाद वालों को मारगला एवेन्यू का रास्ता इख्तियार करने की इजाजत। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई जलसे का रूट प्लान जारी कर दिया। मुख्तस जगह के सिवा किसी और मकाम पर जलसा करने पर 3 साल कैद। दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर 10 साल कैद की सजा होगी। सदर के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा का कानून नाफिज। पुलिस को जलसा किसी भी वक्त खत्म कराने का इख्तियार मिल गया। रियासत, फौज मुखालिफ बयानात और मजहबी मुनाफरत पर मबनी तकारीर नहीं की जा सकेंगी। जलसा 4 बजे शुरू होकर 7 बजे शाम को खत्म कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया का ज़ाब्ता इखलाक जारी। वज़ीर दिफा ने मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई के ट्रायल का इशारा दे दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। 9 मई को जिस शहर में मुजाहिरा हुआ, फौज को टारगेट किया गया। लाजमी तौर पर सब बानी पीटीआई की हिदायत पर हुआ। फैज हमीद ने नून लीग से राबता किया था। आर्मी चीफ बनाने पर वफादारियां निभाने की जमानतें दी थीं। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। नैब तरामीम के मुखालिफ बानी पीटीआई खुद भी नैब तरामीम से फायदे के तलबगार। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से बर्रियत की दरखास्त कर दी। नैब तरामीम में विफाकी काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से बनता ही नहीं। वकील सफाई का मौक़िफ़, केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के केसेस खत्म हो गए। छोटी सी अशराफिया ने अरबों रुपए के केसेस माफ करा लिए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट कानून बनाकर चोरी माफ कर ले। बानी पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू में तनकीद। पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर का इंकशाफ। दोस्त मुल्क के ताउन से जियोलॉजिकल सर्वे मुकम्मल होने के बाद एक्सप्लोरेशन की तैयारियां। पेट्रोलियम डिवीजन ने अगले साल ही पहली सहमाही में बोलियां तलब करने का फैसला कर लिया। कामयाब बोली दहिंदगान को ऑफ शोर ब्लॉक्स अवार्ड किए जाएंगे। समंदर में तेल और गैस के कितने ज़खायर मौजूद हैं, दरियाफ्त के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकेगा। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन का मौक़िफ़। गवादर बंदरगाह से ट्रांसशिपमेंट शुरू करने का मंसूबा। दुनिया के भारी जहाज लंगर अंदाज करके सामान छोटे जहाजों के जरिए इलाकाई बंदरगाह रवाना किया जाएगा। वस्त एशियाई रियासतों तक सामान की तरसील में सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे। आर्मी मंडियों में तेल की कीमतें 1.5 साल की कम तरीन सतह पर। हुकूमत ने लेवी ना बढ़ाई तो मुसलसल चौथी बार पाकिस्तान में भी पेट्रोल डीजल के निर्ख कम हो जाएंगे। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। जिला मोहम्मद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमला नाकाम। फोर्सेस की कार्रवाई में खुद कुछ बमबार समेत 4 खवारिज मारे गए। कल्लात में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक।
गुजरावाला के स्कूल में ज्यादती का मुलजिम बच्चियों की वीडियोस बनाकर वालिदैन से पैसे बटोरता रहा। अपनी बीवी के कमरे में ही बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा तालिबात ने अदालत में बयानात कलमबंद करा दिए। पुलिस ने मुलजिम को मोबाइल फोन से 150 से जायद वीडियोस और तस्वीर बरामद कर ली। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। लाहौर में सब झंडे, बैजेज और रंग बिरंगी लड़ियों की फरोख्त तेज हो गई। शहरी गलियां और बाजार सजाने के लिए पुरजोश। फलस्तीन में इसराइल का जुल्म बर्बरियत जारी। इसराइल का वजूद किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। अमरीका इंसानी हुकूक का कातिल तो हो सकता है, अलमबरदार नहीं। फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 31 फलस्तीनी शहीद। सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर खानदान समेत इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इसराइली फौज के हाथों कत्ल। अमरीकी खातून के अहले खाना का आजाद तहकीकात का मुतालबा। मकबूजा बैतुल मक़दस में लाखों अफराद का एहतजाज। अहम सड़कें ब्लॉक कर दी। नेतन्याहू से मुसाफी होने और जंगबंदी का मुआहिदा करने का मुतालबा। साबिक नायब सदर और रिपब्लिकन रहनुमा डिक चेनी का कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप को झूठा और मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। इक़्तिदार के लिए गुज़िश्ता इलेक्शन में झूठ और तशद्दुद का सहारा लेने का इल्जाम। बाबर और शान रहेंगे कप्तान या आएगा रिजवान? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े फैसलों के लिए अहम इजलास 22 सितंबर को बुला लिया। गैर मुल्की कोचेज से जैसन गिलस्पी और गैरी क्रिस्टन से भी मशावरत होगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सकाफत के रंगों से क्राफ्ट फेस्टिवल सज गया। ज्वेलरी, सूती अजरक और नक्श निगार से मुज़य्यन फनपारे गैर मुल्की मेहमानों की तवज्जो का मरकज बन गए।